हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एक्सपर्ट ऑफिशियल पे। आज की नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सभी देखेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप सभी से निवेदन है कि 50 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने कि किस तत्व का आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नियान और डी है फ्लोरीन। तो आपको बताइए, कमेंट कीजिए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है। हीलियम तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है कि रक्त का तरल भाग कौन सा है। ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, सी है आरबीसी और ऑप्शन डी है हार्मोन। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है किस बल के कारण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए है घर्षण बल, बी है गुरुत्वीय बल, बी है चुंबकीय बल, सी है गुरुत्वाकर्षण और डी है अपकेंद्री बल। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग कितना है। ऑप्शन ए 24 घंटा, बी है 12 घंटा, ऑप्शन सी 48 घंटे, डी है 36 घंटे। तो सिंपल प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कठिन ही पढ़ के जाना है। किस धातु को लाइट मेटल कहते हैं। ऑप्शन ए है लोहा, बी है जास्ता, सी है एल्यूमिनियम, डी है तांबा। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम धातु को लाइट मेटल कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ए है जिगर में, बी है स्नायु तंत्र, सी है अस्थि मज्जा और डी है किडनी। तो सही उत्तर आपको सिंपल प्रश्न का सही उत्तर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6, वो सॉरी सी। क्या हो जाएगा सी, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा। प्रश्न नंबर 7 है कि दोलन की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है जूल, बी है केल्विन, सी है न्यूटन, डी है हर्ट्ज। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज। आवृत्ति दोलन की आवृत्ति की एसआई इकाई होती है। 8 है कांच किस प्रकार का पदार्थ होता है। ए है क्रिस्टलीय, बी है अमोर्फ, डी है धात्विक और सी है धात्विक और डी है अधात्विक। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 8 का बी। 8 का बी हो जाएगा अमोर्फ। कांच किस प्रकार का पदार्थ है, अमोर्फ प्रकार का पदार्थ है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है निर्वात, सी है पानी, ऑप्शन डी है कांच। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्वात। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। 10 नंबर प्रश्न है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। यह कमेंट करके आपको बताना है। ऑप्शन ए है CO2, बी है CH4, सी है N2 और डी है O3। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका N2। 11 नंबर प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। ऑप्शन ए है बायल, बी है डाल्टन, सी है लवाइजियर, डी है न्यूटन। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवाइजियर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लवाइजियर ने दिया है। 12 नंबर प्रश्न है तांबे में अशुद्धियां हटाकर उसे शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है आसवन, बी है विद्युत अपघटन, सी है ऊर्ध्वपातन और डी है निस्यंदन। तो 12 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन। तांबे में अशुद्धियां हटाकर उसे शुद्ध करने की विधि विद्युत अपघटन कहलाती है।
13 नंबर प्रश्न है कि पौधे में जल का ऊपर की ओर उठना किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है केसी तत्व के कारण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया और डी है विसरण माध्यम। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे में जल का ऊपर ओर उठना होता है। मानव शरीर का तापमान कितने केल्विन के बराबर होता है। तो केल्विन मान बताना है आपको तापमान का। ऑप्शन ए है 273 केल्विन, बी है 300 केल्विन, सी है 310 केल्विन, डी है 350 केल्विन। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है आप कमेंट करके बताइए। डिटेल प्रश्न जब देखेंगे, डिटेल वीडियो चलेगी तो वहाँ आपको हर चीज़ कन्वर्ट करना भी बताया कि डिग्री से कैसे कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस में। डिग्री से सेल्सियस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी और केल्विन से डिग्री में भी। ठीक। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है लेंस, बी है रेटिना, सी है आइरिस, डी है कॉर्निया। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइरिस के माध्यम से प्रकाश को नियंत्रित करती है आँख। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। बी है ए है 50, बी है 746 वाट, सी है 500 वाट और 9 है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए 50 वाट, बी है 746 वाट, सी है 500 वाट, डी है 900 वाट। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 17 नंबर है कि प्राकृतिक रबर का मनोरम क्या है। ऑप्शन ए है स्टाइरीन, बी है ब्यूटाडाइनन, सी है आइसोप्रीन, डी है एथिलीन। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाए आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का मोनोमर होता है, यानी उसका प्राकृतिक रबर का सूचक कह लीजिए या स्रोत कह लीजिए। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है। ऑप्शन ए है सेरिबेलम, बी है मेड्यूला, सी है सेरिब्रम, ऑप्शन डी है पोन्स। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिबेरम मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र होता है। 19 नंबर प्रश्न है ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, सी है गैस, डी है निर्वात। 19 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि डीएनए की दो श्रृंखलाएं किससे जुड़ी होती हैं। ऑप्शन ए है आयनिक बंध, बी है पेप्टाइड बंध, सी है हाइड्रोजन बंध, डी है सहसंयोजक बंध। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन बंध डीएनए की दो श्रृंखलाएं से जुड़ा होता है। 21 नंबर प्रश्न है कि पीएच जो होता है 7 से कम, पीएच की तरफ छोटा है और जो बड़ा मुंह है उधर बड़े को प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, जो बड़े की तरफ क्या है 7 है और छोटे की तरफ पीएच लिखा हुआ है, यानी 7 से अधिक ना। ऑप्शन ए है उदासीन, बी है अम्लीय, सी है क्षारीय, डी है गैसीय। तो 21 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्लीय होता है। क्या अम्लीय, ये फिगर अम्लीयता को प्रदर्शित कर रहा है। 22 नंबर है कि जिंक प्लस HCl बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए है JnO, बी है H2, सी है H2O, डी है JnCO3। तो 22 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2। जिंक प्लस HCl बराबर होता है H2। धातुओं का चमकना किस गुण के कारण होता है। ऑप्शन ए है घनत्व, बी है तन्यता, सी है चालकता, डी है धात्विक चमक। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धात्विक चमक।
उष्मा संचरण किसमें सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है धातु, बी है लकड़ी, सी है कांच, डी है हवा। तो 24 नंबर सिंपल प्रश्न है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए धातु में उष्मा संचरण सर्वाधिक होता है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? वाल्वों की संख्या बताना है। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो 25 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 संख्या होती है वाल्वों की। वनस्पतियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है मिट्टी, बी है जल, सी है सूर्य, डी है क्लोरोफिल। तो 26 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य। किस ग्रह का दिन सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए है बुध ग्रह, बी है मंगल ग्रह, सी है शुक्र ग्रह, डी है बृहस्पति ग्रह। तो 27 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शुक्र ग्रह में दिन सबसे बड़ा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 28 नंबर प्रश्न है कि जल का विद्युत अपघटन किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है न्यूटन और ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है डाल्टन, ऑप्शन डी है बायल। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फैराडे। जल का विद्युत अपघटन फैराडे के नियम पर आधारित है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन ए है आंत, बी है मुंह, सी है पेट, डी है यकृत। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी है ऑप्शन नंबर बी, पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य, बी है ध्वनिक, सी है अनुप्रस्थ, डी है यांत्रिक। तो सिंपल सा प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ। और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? ध्वनि है बहुत ज्यादा इधर उधर विचलन करती है तो अनुदैर्ध्य याद रख लीजिए, अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे होती हैं। पौधों में भोजन भंडारण सामान्यतः किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है स्टार्च, सी है अमीनो अम्ल और डी है नाइट्रोजन। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है किस वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है? किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? ऑप्शन ए है ध्रुवों पर, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा पर, सी है हर जगह समान और डी है चंद्रमा पर। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। 33 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है नाभिक, ऑप्शन सी है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोपेन और बी है एथीन, सी है मीथेन, डी है हाइड्रोजन। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन। प्रोपेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। 35 नंबर प्रश्न है कि साबुन का पीएच सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शन ए है 3 से 4, ऑप्शन बी है 5 से 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9 से 10। तो बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 से 10 होता है साबुन का सामान्य पीएच मान। 36 जल कठोरता किससे होती है? तो ऑप्शन ए है Mg2+ और Ca2+, ऑप्शन बी है SO4 2-, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है NH3। तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Mg2+ और Ca2+ जल की कठोरता प्रदर्शित करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसमें लागू होता है? ऑप्शन ए है केवल यांत्रिकी, ऑप्शन बी है रासायनिक, ऑप्शन सी है सभी प्रणालियों में और ऑप्शन डी है केवल बंद प्रणाली में। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रणालियों में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। 38 नंबर प्रश्न है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, सी है मध्य मंडल और डी है बाह्य मंडल। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन परत मुख्यतः स्थित होती है।
39 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा ऑर्गेनल नहीं होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है राइबोसोम, सी है नाभिक और डी है गोल्जी। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाभिक में लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक ऑर्गेनिक नहीं होता है, ऑर्गेनल। 40 नंबर प्रश्न Fe+Cu क्या होता है। Cu बनाता है या फिर जिंक बनाता है या FeSO4 बनाता है या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, Cu बनाता है यानी कॉपर। 41 प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए है भारी होती है, बी है हल्की होती है, ऑप्शन सी है बदबूदार होती है, डी है हरे रंग की होती है। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्की होती है हाइड्रोजन गैस की प्रकृति। 42 नंबर प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है। ऑप्शन ए है परिक्रमा, ऑप्शन बी है ध्रुव झुकाव, ऑप्शन सी है घूर्णन, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण। 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे आती है। ऑप्शन ए है CO2, बी है H2O, सी है ग्लूकोज, डी है क्लोरोफिल। तो 43 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, H2O। 44 नंबर प्रश्न है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है अपचयन, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी है तटस्थलीकरण। 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण हो जाएगा। जल का न्यूनतम घनत्व किस तापमान पर होता है। जल का न्यूनतम घनत्व आपको बताना 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का भी क्या कोई मान होता है क्या। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ही होगा। डिटेल से जानने के लिए डिटेल वीडियो का वेट करिए। किस तरंग की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है रेडियो, बी है एक्सरे, सी है गामा किरणें और डी है ध्वनि। 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणों की तरंग चाल सबसे अधिकतम होती है, खतरनाक भी। मानव आंख का फोकस समायोजन किसमें संभव है, किससे संभव है बताना है। विट्रियस, बी है रेटिना, सी है लेंस का मोटा पतला होना और डी है कार्निया का फैलना। 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस का मोटा पतला होना मानव आंख का फोकस समायोजन को प्रदर्शित करता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा बहुत कुछ बन जाएगा। पर कौन सी गैस बनती है। CO2, बी है ओजोन, सी है हीलियम, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। 49 नंबर प्रश्न है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। ऑप्शन ए है अधिकतम घनत्व होने से, ऑप्शन बी है कम घनत्व होने से, सी है सतही तनाव से और डी है दबाव कम होने से। 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कम घनत्व होने के कारण पानी जो है वह पानी पे बर्फ तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। ठीक, कम घनत्व के कारण। आज का आखिरी प्रश्न है कि किसी वस्तु की चाल शून्य लेकिन त्वरण हो सकता है क्या। ए है असंभव, बी है संभव, सी है कभी नहीं और डी है केवल निर्वात में। तो आज के आखिरी प्रश्न 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है संभव, इसका सही उत्तर है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।